बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से एक राजा बीरबल की जहानत, आज़र जवाबी और कहानी और लतीफ़े बहुत मशहूर है। बीरबल की दानिशमंदी ने बीरबल के किरदार को अफसानवी बना दिया। अकबर और बीरबल के मुतालिक एक वाक़या बहुत मशहूर है। रिवायत के मुताबिक एक रात को जब बादशाह और बीरबल भेष बदल कर शहर का गश्त कर रहे थे, दोनों का गुजर एक हजाम की झोंपड़ी के पास से हुआ। हजाम झोंपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठा हुक्का पी रहा था। अकबर ने उससे पूछा, भाई ये बताओ कि आजकल अकबर बादशाह के राज में लोगों का क्या हाल है। हजाम ने फौरन जवाब दिया, अजी क्या बात है हमारे अकबर बादशाह की। उसके राज में हर तरफ से अमन व चैन और खुशहाली है। लोग ऐश कर रहे हैं, हर दिन ईद और हर रात दिवाली है। अकबर और बीरबल हजाम की बातें सुनकर आगे बढ़ गए। अकबर ने बीरबल से फखरिया लहजे में कहा, बीरबल देखा तुमने, हमारी सल्तनत में रियाया कितनी खुश है। बीरबल ने अर्ज किया, बेशक जहां पना आपका इकबाल बुलंद है। चंद रोज बाद फिर एक रात दोनों का गुजर उसी मकाम से हुआ। अकबर ने हजाम से पूछ लिया, कैसे हो भाई। हजाम ने छूटते ही कहा, अजी क्या हाल पूछते हो, हर तरफ तबाही और बर्बादी है। इस अकबर की हुकूमत में हर आदमी दुखी है। सत्यानाश हो इस मनहूस बादशाह का। अकबर हैरान रह गया कि यही आदमी कुछ दिन पहले बादशाह की इतनी तारीफ कर रहा था, और अब ऐसा क्या हो गया। जहां तक इसकी मालूमात का सवाल था, अवाम की बदहाली और परेशानी की इतला उसे नहीं थी। अकबर ने हजाम से पूछना चाहा, लोगों की तबाही और बर्बादी की वजह क्या हुई। हजाम कोई वजह बताए बगैर हुकूमत को बुरा भला कहता रहा। अकबर इसकी बात से परेशान हो गया। अलग जाकर बादशाह ने बीरबल से पूछा, आखिर इस शख्स ने यह सब क्यों कहा। बीरबल ने जेब से एक थैली निकाली और बादशाह से कहा, इसमें 10 अशरफियां हैं। दरअसल मैंने 2 दिन पहले इसकी झोंपड़ी से चोरी करवा ली थी। जब तक इसकी झोंपड़ी में माल था, इसे बादशाह की हुकूमत सबसे अच्छी लग रही थी और अपनी तरह वो सबको खुश और सुखी समझ रहा था। अब वो अपनी दौलत लुट जाने से गमगीन है। सारी दुनिया उसे तबाही और बर्बादी में मुब्तला नजर आती है। जहां पना इस वाक़ये से आपको ये गोश गुजार करना चाह रहा था कि एक फर्द अपनी खुशहाली के तनाजुर में दूसरों को खुश देखता है, लेकिन बादशाहों और हुक्मरानों को रियाया का दुख दर्द समझने के लिए अपनी ज़ात से बाहर निकलकर दूर तक देखना और सूरत हाल को समझना चाहिए।